मोहतरम नाजरीन, मैं डॉक्टर सोहेल अहमद ख़ान वफ़ा पब्लिकेशन में आपका खैर मक़दम है। इल्म की अहमियत से हम सब अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। कुरान शरीफ की पहली आयत भी इल्म के मुतालिक है, और आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं, इस अजीम शख्सियत ने अपनी पूरी ज़िंदगी इल्म को फैलाने में वक्फ़ कर दी। आइए हम सर सैयद अहमद ख़ान के मुख्तसर हालात ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश 16 अक्टूबर 1817 को हुई। सर सैयद अहमद ख़ान मुसलमानों के अजीम मुसल्ह रहनुमा और मुनसिफ के साथ साथ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बानी हैं। दिल्ली में एक दरवेश सिफत शख्स मीर तकी वल्द सैयद हादी के यहाँ पैदा हुए। इनके असलाफ हरात से शाहजहाँ के अहद में हिंदुस्तान आए थे। वालिद नक्शबंदी बुजुर्ग शाह गुलाम अली के मुरीद थे और नाना दबीरुद्दौला अमीनुल मुल्क ख्वाजा फरीदुद्दीन अहमद ख़ान बहादुर मुसल्ह जंग थे, जो पहले कंपनी के मदरसे कलकत्ता में सुपरिटेंडेंट थे और फिर अकबर शाह सानी के वजीर हो गए। सर सैयद अहमद ख़ान बचपन ही से वालिद के हमरा बादशाह के दरबार में जाया करते थे। सर सैयद अहमद ख़ान की तरबियत ज़्यादातर इनकी वालिदा ने की, जो बड़ी दानिशमंदा खातून थी। बचपन के मजहबी माहौल ने इन पर खासा असर किया। दिल्ली में इन दिनों उलूम इस्लामी के दो बड़े मराकिज़ थे, एक शाह अब्दुल अजीज़ का मदरसा, दूसरा मिर्ज़ा मजहर के जानशीन शाह गुलाम अली की खानका। सर सैयद अहमद ख़ान ने दोनों से फैज़ हासिल किया। शाह गुलाम अली ही ने इनका नाम अहमद रखा था और इनकी बिस्मिल्लाह की तकरीब भी शाह साहब ही के हाथों हुई। सर सैयद अहमद ख़ान की तालीम भी इन्हीं पुराने उसूलों पर हुई। पहले कुरान मजीद पढ़ा, फिर फ़ारसी की दरसी किताबें मसलन करीमा, खालिक बारी, आमदनामा, गुलिस्तान और बूस्तान वगैरह पढ़ी। अरबी में शरह मुल्ला, शरह तहज़ीब, मुख्तसर मानी और मालूम का कुछ हिस्सा पढ़ा। हिंसा और रियाजी की तालीम अपने मामू ज़ैनुल आबिदीन ख़ान और तिब की तालीम हकीम ग़ुलाम हैदर से हासिल की। वालिद के इंतकाल के वक्त इनकी उम्र 22 साल थी। इस वक्त इनके खालू खलीलुल्लाह ख़ान सदरुल अमीन दिल्ली थे। ये भी इनके पास बतौर सर रिश्तेदार मुलाजिम हो गए। इसके बाद आगरा के कमिश्नर के दफ्तर में नायब मुंशी हुए। 1881 में मुंसिफ का इम्तिहान पास करके मैनपुरी में जज बन गए और फिर तरक्की करते हुए मुंसिफ अदालत खुफिया हो गए। इस हैसियत से फ़तेहपुर सीकरी, दिल्ली, रोहतक, बिजनौर, मुरादाबाद, गाज़ीपुर, अलीगढ़ और बनारस में थोड़ा थोड़ा अरसा रहे और 1879 में इंग्लिस्तान भी गए। 1876 में इम्पीरियल काउंसिल के रुकन नामजद हुए। 1882 में एजुकेशन कमीशन के रुकन रहे और 1887 में पब्लिक सर्विस कमीशन के रुकन नामजद हुए। 1888 में उन्हें CSI का खिताब मिला। 1889 में अंग्रेजी हुकूमत की जानिब से सर का खिताब दिया गया। हमारे रहनुमाओं में एक अजीम शख्सियत हैं सर सैयद अहमद ख़ान की। सर सैयद मशहूर अदीब, मुसल्ह कौम, आलिम और मुफस्सिर कुरान भी थे। सर सैयद ने जब अपनी कौम के पिछड़ेपन, बदहाली और परेशानियों को देखा तो तड़प उठे और इससे छुटकारे की तदबीरें सोचने लगे। सर सैयद की फ़िक्र और बेचैनी ने इनके कई साथियों के दिलों में भी घर कर लिया। जैसे चिराग से चिराग जल उठता है। नतीजा ये हुआ कि एक तालीमी तहरीक वजूद में आई। सर सैयद का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने मुसलमानों में इल्म का शौक़ पैदा किया और कौम को तरक्की की राह पर लाकर खड़ा कर दिया। इनका कायम किया हुआ एक स्कूल आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना और पहचाना जाता है, जहाँ से तालीम हासिल करने वाले बेशुमार लोग हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में शरीक हुए और मुल्क आज़ाद होने के बाद आज तक कौम के लिए गिरांकद्र खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे मुल्क में मुसलमानों की तरक्की और फलाह व बहबूद के काम करने वालों की तारीख सर सैयद के जिक्र के बगैर कभी मुकम्मिल नहीं हो सकती। इन्होंने ये मर्तबा इनकी वालिदा की तरबियत के सबब मिला। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सर सैयद की सवाने उम्री हयात जावेद में इनकी वालिदा के हालात पर भी रोशनी डाली। सर सैयद की वालिदा अजीज़ुन्निसा बेगम बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता न थी। उन्होंने घर पर कुरान मजीद और फारसी की चंद किताबें पढ़ी थी। वो एक समझदार और नेक दिल खातून थी। इस्लामी तालीमात इनके अंदर इस तरह रच बस गई थी कि इनके रिश्तेदारों और जान पहचान वालों में कभी कोई नामुनासिब काम करता नजर आता तो वो उन्हें समझाती और इनकी रहनुमाई करती। जो कुछ आमदनी होती इसका 5% हिस्सा वालग रख देती और इसे नेक कामों में खर्च करती। इन्होंने इस रकम से कई गरीब लड़कियों के निकाह करवाए, गरीब रिश्तेदारों और बेवाओं की मदद की और अपनी
اولاد کی تربیت کرنا بخوبی جانتی تھی۔ سر سید اپنی والدہ کو سبق سنایا کرتے تھے۔ سر سید اپنی والدہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک لکڑی رکھی رہتی تھی، انہیں غصہ بھی آتا تھا مگر انہوں نے مجھے کبھی مارا نہیں۔ اس طرح سر سید احمد خان نے اپنی پوری زندگی علم کی جدوجہد کے لیے وقف کر دی اور اس طرح سے اپنی زندگی کے آخری برسوں میں بھی تعلیم اور علم کی ترقی کے لیے کام کرتے رہے۔ سر سید احمد خان کا سب سے مشہور و معروف رسالہ تہذیب الاخلاق ہے، جو شروع سے اب تک جاری ہے، جس میں مختلف قسم کے مضامین شائع کیا کرتے تھے، جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اس رسالے میں لکھے گئے مضامین آج بھی درسی کتابوں میں موجود ہے، جن کے ذریعے سے ہمیں کچھ سبق ملتا ہے۔ اس طرح سے 27 مارچ 1988 کو 80 برس کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ خدا حافظ۔